पल हमारे साथ प्रदीप जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले प्रदीप जी, कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री जिस तरह से आज आक्रामक दिखे और एक एक कर उन्होंने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया। विपक्ष जिस तरह से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहा था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरह से रोजगार के आंकड़े दिए, तमाम आंकड़े दिए, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की नजर इन तमाम विरोध प्रदर्शनों पर थी, इसीलिए एक एक कर सबके जवाब दिए गए। क्या कहना आपका? बिल्कुल, देखिए रोहित जी, आप केवल उन्होंने जो कहा उसी की बात नहीं, उनके भाषण में जो आत्मविश्वास झलकता वो आने वाले चुनाव का संकेत है। और अभी आपने विपक्ष का समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी का प्रदर्शन दिखाया जिसमें मुश्किल से 8-10 लोग थे और वो सिलेंडर पर बैठे हुए क्या कह रहे थे कि इस सिलेंडर का दाम इसलिए बढ़ा दिया गया है जिससे मोदी के जो दोस्त हैं उद्योगपति, उनकी जेब में पैसा है। अब इनको पता नहीं है कि जो सिलेंडर देने वाली कंपनियां हैं, रसोई गैस का वितरण करती हैं, वो तीनों सरकारी कंपनियां, इंडेन, एचपी और बीपी जो है, ये तीनों सरकारी कंपनियां। तो इस तरह की बातों से क्या होता है कि विपक्ष अपनी विश्वसनीयता और घटाता है। जब आप सिर्फ आरोप लगाने के लिए झूठे तथ्य पेश करते हैं तो फिर लोगों को लगता है, जब आप सही बात बोलते हैं तब भी लोगों को लगता है कि शायद ये झूठ ही बोल रहे हैं। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री ने आज अपने भाषण में जो कुछ कहा वो उसकी तस्दीक सरकारी आंकड़ों से, सरकारी विभागों से की जा सकती है। विपक्ष चाहे तो आरटीआई लगाकर उसका जवाब दे सकता है। तो मामला कुल मिलाकर ये है कि विपक्ष के पास बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है। 5-4.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर विपक्ष ही डिफेंसिव नजर आ रहा है तो इसका मतलब आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है इसका एक इशारा दिखाई दे रहा है। और प्रदर्शन में देखें जी बिल्कुल प्रदीप जी, तो आपने कहा कि आने वाले चुनाव में इसका सीधे तौर पर इशारा भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान विकास गांव-गांव तक पहुंचा, हर गरीब के घर तक पहुंचा। इसके लिए उन्होंने कई आंकड़े सामने रखे, कई दावे किए, इस पर भी जल्दी से एक नजर डाल देते हैं। विपक्ष को पूरा हिसाब किताब देखिए कैसे दिया। यूपी सरकार का बजट पिछले 5 साल में दोगुना हुआ, यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने कहा 2,94,00,000 लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए गए, 3,94,00,000 लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए, बिना जाति धर्म का भेदभाव किए सबका विकास किया गया और 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया गया। ये आंकड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में रखे। एक बार फिर से प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, आज मुख्यमंत्री ने जो काफी देर तक वो विधानसभा में बोले और विपक्ष को पूरा हिसाब दिया, एक एक आंकड़े, और जिन कुछ बातों का जिक्र मैंने किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया, बिना जाति धर्म के सबका विकास किया गया, ये तमाम बातें उन्होंने अपने भाषण में की गई। इसके मायने क्या निकाले जाए प्रदीप जी? देखिए रोहित जी, कोई भी सरकारी स्कीम हो, किसी भी सरकार की, 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उसी से उनका असर तय होता है कि लोगों पर कितना असर पड़ेगा। एक, क्या कोई भेदभाव किया गया उसके वितरण में? तो चाहे जितनी स्कीम्स गिनाई आज मुख्यमंत्री ने, इनमें से किसी में विपक्ष ने भी ये आरोप कभी नहीं लगाया कि जाति धर्म क्षेत्र किसी मुद्दे पर जो है भेदभाव किया गया हो, कि इनको नहीं दिया गया, इनको दे दिया गया हो। एक बात। दूसरी होती है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं, कितनी ट्रांसपेरेंसी है। अगर किसी भी स्कीम में उसको लागू करने में पारदर्शिता है तो लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। जिनको नहीं मिला है उनको भी ये लगता है कि समय आने पर हमको मिलेगा, हम भी कतार में हैं। तो ये जो भरोसा है और ये जो अनुभव होता है, मुझे लगता है कि ये अनुभव निश्चित रूप से ज्यादातर लोगों के लिए नया अनुभव है कि बिना कोई रिश्वत दिए, बिना कोई फॉर्म भरे, बिना किसी दफ्तर, सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाए, किसी बाबू की सिफारिश के, उनको जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे मिल रहा है। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए। 2022 की चुनावी लड़ाई में युवा वोटरों पर हर दल की नजर है। अखिलेश यादव खुद को युवाओं का सबसे बड़ा फिक्रमंद साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। बार बार अपने कार्यक्रमों में वो लैपटॉप योजना का जिक्र करते हैं। इस पर सीएम योगी ने आज बड़ा दांव चला
विधानसभा में 3,000 करोड़ रुपए के खर्च से युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का उन्होंने ऐलान कर दिया। जी हां, योगी सरकार का युवा दाव। देखिए युवा दाव क्या है। चुनाव से पहले टैबलेट और स्मार्टफोन की बड़ी योजना की बात उन्होंने कर दी। 3,000 करोड़ रुपए का फंड तय, 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की बात आज उन्होंने कही। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तकनीकी, डिप्लोमा शिक्षा के छात्रों को इससे फायदा होगा और जरूरत के मुताबिक फ्री इंटरनेट कनेक्शन भी दिया जाएगा। तो ये युवा दाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो आज उन्होंने बात साफ तौर पर कही कि कुल मिलाकर ये तमाम वो बातें हैं जो युवाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। जी हां, प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कुछ कहना आपका युवाओं को लेकर भी? आज सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही जो सीधे सीधे तौर पर युवाओं को प्रभावित करती है। देखिए रोहित जी, कोरोना के काल में हमने देखा जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सारा कुछ काम जो है ऑनलाइन हो गया है, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ गया है। इसकी टैबलेट और स्मार्टफोन की जरूरत पड़ गई है। आज गरीब आदमी के बच्चे को पढ़ना हो तो उसके लिए स्मार्टफोन जरूरी हो गया है, क्योंकि स्कूल जा नहीं सकता, उसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है। तो ऐसे में स्मार्टफोन जो है उसका स्कूल बन जाता है। तो जो तकनीकी शिक्षा के बच्चे हैं उनके लिए भी टैबलेट जो है और स्मार्टफोन जो है बहुत उपयोगी है। तो ऐसे में ये मुझे लगता है कि सरकार की ये योजना निश्चित रूप से युवाओं को लुभाएगी और इसका असर होगा, क्योंकि चुनाव से कुछ समय पहले हो रहा है। इसलिए एक सवाल जरूर उठाया जा सकता है, विपक्ष उठा सकता है कि अभी तक क्यों नहीं किया, लेकिन किया, इसका असर होगा या नहीं, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कब किया। तो जो स्कीम लेकर सरकार आई है, ये योजना लेकर आई है, उसका निश्चित रूप से जिनको लाभ मिलेगा उन पर तो असर पड़ेगा। बिल्कुल। प्रदीप जी, वहीं अगर माफियाओं की बात की जाए तो माफियाओं की नकेल कसने को लेकर सीएम योगी ने जो कहा उसमें आज के दिन एक बात नहीं थी, और वो ये कि जिन माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चला है, जिनके अवैध कब्जे से सरकारी